22 तारीख के बाद पूरे देश में जो घटनाक्रम घटा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरा देश आज पाकिस्तान के खिलाफ जो अमानवीय घटना उन्होंने लगभग 26 पर्यटकों को और 26 पर्यटक जो हिंदुस्तान के थे और जो 2 पर्यटक विदेश के थे, निहत्थे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत सरकार मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भावनाएं हैं उनका आदर करते हुए जो डिप्लोमेटिक शुरुआतें की, हम उसका स्वागत करते हैं। उस निर्णय में यह भी कहा गया था कि जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में पाकिस्तानी रह रहे हैं, वीज़ा लेकर के आए हैं, चाहे वो संवैधानिक रूप से रह रहे हैं, असंवैधानिक रूप से रह रहे हैं, उनको तुरंत हिंदुस्तान छोड़ना होगा, निष्कासित करना होगा। वो इसलिए क्योंकि देश की सुरक्षा अखंडता के लिए ऐसे नागरिकों को जिन्होंने जो अमानवीय घटना पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने की, उसको ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया था 25 अप्रैल को। और गृह मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी हुई थी। हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में इसकी अनुपालना हुई है। चिन्हित करने के बाद उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। परंतु हिंदुस्तान के कुछ एक राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, यहाँ की सरकार ने इस दिशा में कोई भी तत्परता नहीं दिखाई है। ये नियम, ये गृह मंत्रालय से जारी की गई अधिसूचना पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो ये क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी का प्रेम पाकिस्तान के प्रति कार्रवाई ना करने के कारण क्यों बार बार ऐसा उजागर हो रहा है? उनको तो इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो अखंडता है, सुरक्षा है, उस पर किसी प्रकार की चोट कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी देश ना कर सके। आज हमने यहाँ पर समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, आज हिमाचल प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर और संगठनात्मक जो जिला है उनके मुख्यालय पर लोगों के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया, और वो ज्ञापन यही कह रहा है कि तुरंत सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करें। और हम महामहिम राज्यपाल जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो सरकार को डायरेक्शन दे, दबाव दे, निवेदन कर रहे हैं ताकि ये कार्रवाई पूरी हो सके। ये निवेदन करना चाहता हूँ। श्रेष्ठ सेनाओं में आंकी जाती है, परंतु आज हिमाचल प्रदेश के कुछ मंत्री इस जल सिंधु समझौते के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, बहादुर सेना के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। वो कहां बैठे हैं ये मायने नहीं रखता, मंत्रिमंडल में बैठे हैं ये मायने नहीं रखता, पर देश के लिए उनका बोलबाणी और व्यवहार क्या है, ये सुक्खू सरकार और उनके मंत्रियों का मायने रखता है। उनकी टिप्पणियां देश के खिलाफ हैं। वैसे तो कांग्रेस का नेतृत्व भी समय समय पर जो टिप्पणियां, जो पोस्टें डाल रहे हैं, वो देश को उत्साहवर्धक नहीं है। वो यहाँ पर भी इस अमानवीय घटनाओं में मौके तलाश रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो जगत सिंह नेगी हों, चाहे श्री चंद्र कुमार जी हों, वो माफ़ी मांगे। और माफ़ी नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार तुरंत उनके पदों से निष्कासित करे। ये मेरा निवेदन है। बहादुर सेना के बारे में और डिप्लोमेटिक शुरुआत के बारे में टिप्पणियां करना, ये देश की सुरक्षा के खिलाफ है, ये कहना चाहता हूं।